नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कमलेश्वर आर्या क्लिप्स। अगर आपके पास समय नहीं है पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए तो ये क्लिप्स है आपके लिए। अब इतनी सारी बातें की हैं तो अभी आपने बताया ट्रैवलिंग का फिर कैसे पहला जर्नी क्या था ट्रैवलिंग का? Traveling, actually, I was before the lockdown. I was ऐसे काम करते करते I was frustrated कि यार am I even living my life? लाइक ट्रैवल कर रही हूँ मैं, बट इट वॉज लाइक मेट्रो सिटीज़। दिल्ली जा रही हूँ, चेन्नई जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, आ जा रही हूँ मैं। और कहीं अगर ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे ही कुछ दोस्त हैं, मतलब ऐसे सर्कल में बन जाते हैं ना, अपने क्लाइंट के दोस्त बन गए, इंडस्ट्री के कोई दोस्त है वैसे बन गए, तो इफ कहीं चले गए तो चले गए। इट्स नॉट ट्रैवलिंग ना, काम के लिए जा रहे काम के लिए जा रहे हैं। सो वन फाइन डे इट हैपेंड दैट कि मैं ऐसे हाइक ट्रैकिंग के लिए गई थी यहाँ महाराष्ट्र में कहीं तो भी, वो भी दोस्तों के साथ गई थी। तो उसका जो ट्रैक लीडर था उसका नंबर था मेरे पास, तो उसके मैं स्टोरीज वगैरह देख रही थी, इंस्टाग्राम वगैरह पे थी। एंड तो उसने ऐसे डाला था केदारकांता। मैंने बोला यार मैंने आज तक बॉम्बे की हूँ तो बर्फ़ तो कभी देखा ही नहीं था मैंने। तो इट हैपेंड दैट कि फिर मैं सोच रही थी जाऊँ क्या 31st है, वैसे भी 31st में मतलब कॉर्पोरेट वालों का थोड़ा सा कम हो जाता है, द काइंड ऑफ हॉलीडेज आई थिंक ज़्यादा रहता है। हाँ ज़्यादा रहता है, तो हॉलीडेज़ की वजह से बिकॉज अदर कंट्रीज दे स्टॉप लॉट ऑफ वर्क, तो थोड़ा सा स्लाइटली वो टाइम से क्रिसमस के एक आध दो दिन से पहले से बंद हो जाते टिल 1 सेकेंड तक। तो मैंने बोला इतना तो स्कोप दिख नहीं रहा है वैसे काम का, तो मैंने बोला चलो बोल देती हूँ चलते हैं। अब बर्फ़ में जाना है, हम तो बेचारे मतलब हमारे लिए ठंडी तो एक जैकेट होती है, एंड दैट इज़ ऑल्सो टू मच ठंडी फॉर अस। तो मैंने बोला चलो चलते हैं। फिर मम्मी से पूछा, मम्मी ने ठीक है चले जाओ, देख लो, संभाल लोगी क्या, कर लोगी क्या? मैंने हाँ ठीक है मम्मी कर लूँगी। तो फिर एक फ्रेंड से मांगा उसके कोलंबिया के जैकेट फ्ली वगैरह, उसने मुझे जैकेट और फ्ली वगैरह दिया, उसने मुझे कैप दिया। फिर एक फ्रेंड से मांगा उसका रक्सैक कभी यूज़ नहीं किया तो कैसे होता है वो पता नहीं, तो एक फ्रेंड से वो भी मांगा। फिर मुझे किसी ने बोला, ये ग्रुप में आया मैसेज कि यू शुड गो टू डीकैथलॉन एंड शॉप एवरीथिंग। तो मैं डीकैथलॉन मम्मी को लेके गई, वर्ली वाला डीकैथलॉन, दैट वाज आई थिंक फर्स्ट डीकैथलॉन वाशी के बाद, फर्स्ट और सेकंड डीकैथलॉन व्हाटएवर। तो वहाँ गई तो मैंने उसको बोला कि आई एम गोइंग फॉर हाइकिंग, आई नीड शूज़। तो पहले उसने मेरे को हाइकिंग के नॉर्मल, हाइकिंग मतलब ट्रैकिंग के नॉर्मल, उसने आई डिड नॉट इवन टेल द टर्म हाइकिंग, आई टोल्ड हर ट्रैकिंग। तो उसको लगा अपना महाराष्ट्र का कोई तो भी सह्याद्री होगा, तो उसने मुझे नॉर्मल दिखा। तो उसने मुझे पूछा कौन सा वाला जा रहे हो आप? तो मैंने बोला केदारकांता। तो उसने बोला मैडम प्लीज़ कम देयर। शी टुक मी टू द अनदर सेक्शन एंड शी शोड मी दिस इज द शूज यू हैव टू टेक फॉर स्पेसिफिक बिकॉज इट हैज़ टू बी वाटर रेजिस्टेंट, इट हैज़ टू बी स्नो रेजिस्टेंट वगैरह। तो मैंने बोला ओके ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट? शी सेड आफ्टर द डिस्काउंट 4000 ओनली ना। ओनली मैंने मम्मी को देखा, मम्मी ने मेरे को देखा। See, if you're wearing a regular shoes, which is a 4000 is good, but for only for snow, you buying a 4000 after all middle class people, no? So 4000 के वो जूते। मैंने बोला ओके ठीक है ले लेती हूँ, मतलब बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है तो होगा इंपॉर्टेंट, शी इज़ अ प्रो। तो वो लिया। फिर उसने बोला यू हैव टू सी पैंट्स ऑल्सो। पैंट्स का भी मैंने क्या सोचा था कि अंदर फ्लीज वगैरह पहन लूँगी और उसके ऊपर जीन्स पहन लूँगी, हो जाएगा। तो उसने बोला नहीं ऐसा नहीं चलता मैडम, यू हैव टू take a proper pant which has to be water resistant, snow resistant, because what if you fall, what if snowfall happens, तुम्हारे पैंट में पानी घुस जाएगा, तुमको थर्मिया हो जाएगा, तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा। मम्मी भी डर गई। मम्मी वाज लाइक कि तुझे ठंडी नहीं पता अभी तक से, तूने ठंडी झेला नहीं है, बॉम्बे की कोई ठंडी नहीं। हाँ ठंडी पड़ी है क्या? सो वो हो गया। देन मैंने पैंट खरीदा, दैट वाज आल्सो फॉर लाइक 1900 और 2900 समथिंग लाइक दैट वे। So, good fact is, Decathlon is such a nice brand. I took this in 2019 and I'm still wearing it. Still wearing it. So, I took socks also. Socks was for 900 rupees. One pair of socks, woolen socks, 900 rupees. यार ये Decathlon थोड़ा लूट लेता है कुछ मामले में तो I'm still wearing the socks, the pants, the shoes. Shoes तो मैंने इतने रगड़े हैं ना, हर हाइकिंग में मैं ले जाती हूँ उसको। केदारकंठा हम लोग, उसका जर्नी बताइए, अभी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। हाँ, so this happened and then I bought this, few things here and there I bought. फिर मैंने ग्लव्स नॉर्मल वाले लिए थे। फिर मैं दिल्ली उतरी, ट्रेन से गई, भाई छोड़ने आया, मम्मी ने बोला पैसे देती हूँ, मैंने बोला नहीं मम्मी है पैसे तो दिल्ली उतरी, रैंडम पीपल सब कुछ इधर उधर, दिल्ली उतरी, लड़कियाँ कुछ मिली, कुछ लड़के मिले, उनके साथ हमको लेके गए हुमायूं का टूम। दिल्ली में जैसे उतरी मैंने अपनी मोटी वाली जैकेट निकाल ली, वो भी ऐसे रास्ते पे से खरीदी थी क्योंकि उतनी मोटी में अगर मैं डीकैथलॉन से खरीदती तो 10,000 की तो होती वो, तो मैंने रास्ते पे से वो खरीद ली, बट इट वाज अ नाइस जैकेट।
तो और एक ये फ्रेंड से लिया था वो वाला जैकेट, दिल्ली उतरी उतने में ही मतलब फट गई। ठंड की असर अरे लगी। अरे 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 एकदम मतलब मुझे लगा शिट क्या होगा। ठीक है वो तो जैसे तैसे झेल लिया। एंड तभी कर्फ्यू चल रहा था, कर्फ्यू ऑफ इंटरनेट, कर्फ्यू ऑफ दिस CAA का। तो हम दिल्ली से देहरादून पहुँचे बस में। देहरादून पहुँचे। देहरादून में जब मैं उतरी रात को आई वाज लाइक डेड। आई वाज लाइक माइनस में, आई वाज माइनस और 1 और 2 डिग्री था। आई वाज लाइक डेड, अब नहीं झेला जाएगा मेरे से ये। देन आई रियलाइज ओके द इम्पॉर्टेंस इज ग्लव्स एंड सॉक्स। सो सॉक्स लिया, ग्लव्स आए। फिर उसके बाद हम उस दिन वो निकल गया। दूसरे दिन हम केदारकांता के बेस कैंप पे जा रहे थे। वहाँ पे लेजिट इट हैपेंड कि जो हमें वो घर में रुकाया था लोकल के घर में, तो रात को जब हम उनके हट में खाना खा रहे थे, मैंने अपने जैसे पॉकेट वॉकेट में कैसे कैसे करके अपना हाथ छुपाया था कि तो भी मेरे को बहुत ठंडी लग रही थी। तो मैंने वो अंकल हमको ऐसे बता रहे थे कि गीले कपड़े हो जाएंगे तो सुखाना तभी पहनना, फलाना एंड ढमकाना एंड ऑल दैट। तो मैंने अंकल को बोला अंकल मैं तो पहली बार जा रही हूँ, मैंने तो स्नो कभी देखा ही नहीं है, बेटा सबसे ज़्यादा मज़ा तो तुम ही करोगी। एंड आई स्वेयर व्हाट ही सेड वाज 100%। दैट इज़ लाइक अ मेस्मराइजिंग थिंग विच हैपेंड इन माई लाइफ। देन फिर मैंने बोला अंकल मेरे पास ग्लव्स नहीं है, तो उन्होंने बोला सुबह जाके मार्केट से ले लेना। तो मार्केट में मुझे वैसे वाले उन्होंने दिखाया डिकैथलॉन के मुझे ग्लव्स, वो भी कुछ 15-16 से के ग्लव्स थे। मैं मम्मी वॉज पॉसिबल से कि मत खरीद ये 15-16 से के ग्लव्स के मैं तेरे को बना के दे देती हूँ, अपन दूसरा ले लेंगे वगैरह वगैरह। वो अंकल से मुझे सेकेंड हैंड ग्लव्स खरीदना पड़ा 1200 रुपये में, जो उन्होंने यूज़ किए थे। तो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सोलो एंड यू डू नॉट नो व्हाट टू डू, प्लीज़ सी यूट्यूब, please see Google, whatever the guides say, please be over prepared. And when I went to Kedarkantha, again the biggest issue for the females are the loos for the washrooms. I literally had, this was my first snow firstly. Secondly, Kedarkantha में ऐसा हो गया था कि वो बस नया नया happened, तो lot of people used to come and hygiene level was 0. I did not knew that I had legit vaginal and urine infection. Oh my God. बिकॉज वॉशरूम तो जाना ही था, सुसु तो कहीं ना कहीं तो जाओगे ना, Yes, दिन में yes. 2 बार तो जाओगे तुम सुसु। एंड गर्ल्स हैड टू लिटरली सिट एंड पी एंड इट वाज नॉट लाइक अ वॉशरूम, बस ऐसे खड्डा करते थे एंड 2 bricks यू हैव टू सिट ऑन दैट। जो आदि मानव के जमाने के। हाँ एंड ऐसे वो कवर्ड टेम्पो ये रहता था टेंस। सो आई लिटरली हैड दिस इशू एंड दैट वाज द टाइम आई रियलाइज ओके दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू कैनॉट जस्ट वॉक, you just cannot go, because उसके बाद since then I had like this major issue कि भाई उसके जो वो issue हुआ था ना मुझे urinary vaginal infection, that was a major problem. फिर I had to come Bombay, I could not control my pee at all. I literally had to ask my friends that कि यार मैं डाइपर खरीद लूँ क्या, मेरे से पी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। By the time I could go to the loo मेरी पी हो जा रही थी। I could not control till the time I could come to देहरादून। मैंने लिटरली पैड्स खरीद लिए थे so that I could control, बट नहीं हो पा रहा था। It is not safe, especially for the females to just randomly walk. You cannot do that, especially in the snow, because you're not तुम उसकी उधर के हो नहीं। स्नो में यू कैनॉट क्योर योर सेल्फ वेरी अर्ली। उनको लग भी जाता है तो उसको बहुत टाइम लगता है सही होने के लिए, और तब लग भी जाए तो तुमको तब नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा, दैट इज़ मोर इफेक्टिव। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। वीडियोस देखो, समझ के जाओ, ऐसे मुंह उठा के मत जाओ। तो बट यस दैट ट्रिप वॉज अ ब्यूटिफुल। उस ट्रिप का जो मैंने सनसेट देखा था वैसा सनसेट मैंने अब तक नहीं देखा है। तो अच्छी यादें भी हैं, थोड़ी सी अच्छी भी है और यादगार भी है, और ऐसी है कि सिखाई भी है। सो पहले ट्रिप में तुम सीखते हो, दूसरा ट्रिप तो तुम बोलो ओहो सब पता है हमको, हम वो प्रिपेयर होके जाते हैं। अब पता है मुझे। अब सबको मतलब मेरे को से बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि यू वेंट टू दिस ट्रैक, व्हाट इज दैट यू हैव टू कैरी, स्पेशली द गर्ल्स, बॉयज ऑल्सो द टेक्स। अभी मैं चादर ट्रैक गई थी, तो चादर ट्रैक वॉज ऑल्सो माई ड्रीम ट्रैक टू डू। तो चादर ट्रैक मैं एक फ्रेंड के साथ गई, उसका भी एक था कि भाई अपने को चादर ट्रैक करना है, तो मैं और एक मेरी फ्रेंड हम दोनों चादर ट्रैक गए। चादर ट्रैक में भी ऐसा हुआ दैट वाज लाइक अ मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस। मतलब इमेजिन यू वॉकिंग, नीचे फ्लो में पानी जा रही है कि तुम अगर अंदर गए ना तो तुमको जब तक आदमी पकड़ेगा यू विल मूव एंड यू आर डेड, यू आर लेजिट डेड। एंड जब हमने फर्स्ट डे ही चालू किया, मैं 3 दिन हमको एक्लेमेटाइज के लिए
बोला था एक ही दिन अक्लेमेटाइज होने के लिए, बट मी एंड माई फ्रेंड शी वर लाइक कि अपन ठंडी वाला भी घूमेंगे ना, पैगोन लाइक अपन फ्रोजन वाला भी जाएंगे। तो हम ऐसे गए थे, हम 2 लड़कियाँ, हमने ग्रुप बना लिया 40 लोगों का, क्योंकि शेयर करके टेम्पो ट्रैवलर्स करना पड़ता था या जीप्स वगैरह करना पड़ता था। तो फिर इट हैपन कि मैंने बस चादर ट्रैक के लिए हमने बॉर्डर बस क्रॉस किया ज़ंस्कार के, इधर पे हम पहुँचे एंड आई गॉट माई पीरियड्स। हाँ लाइक शिट यार, सब कुछ होने के बाद यही। सो आई लिटरली हैड टू गो टू अ place and then get my tampons on and everything. Then पूरा मेरा complete trekking का journey था, I was in my periods. So and then if you see my pictures में जो मेरा रक्सैक था, so रक्सैक के ऊपर एक मैंने बॉटल रखी थी बिस्लरी की, because पानी रखने के लिए if I have to go I have to wash and then use it and then come back, because मैं हर वक्त बॉटल कहाँ सर्च करूँगी। And it was the water which we had to use, but that was the frozen water, flowing water. सो मैंने ऐसे हर वक्त अपने बैग के ऊपर रखा था। एंड उसमें भी चादर ट्रैक में दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। चादर पीपल शुड डू वंस, मतलब वो तुमने कभी नहीं देखा ऐसा कुछ चीज़ है। बट वो अभी चादर बंद होने वाला है। चादर मोस्टली अगले साल या उसके अगले साल बाद बंद होने वाला है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल इशूज़ के, वार्मिंग, हाँ, बिकॉज चादर फॉर्म ही नहीं हो रही है। हम सेकेंड बैच में गए थे, सेकेंड बैच में भी ऐसा हुआ, वो सिर्फ 1 महीने के लिए होता है साल के। सेकेंड बैच में भी ऐसा हुआ कि हम लोग की टीम में से एक बंदा आधा बॉडी गिर गया था पानी में, ऑलमोस्ट इन। हाँ, ऑलमोस्ट इन। तो हमारे शेरपा ने उनको खींच खा के निकाला। इट इज डेंजरस, इट इज़ डेंजरस। द ओनली डेंजर इज दिस। सो अगर कोई आदमी गिर गया वहाँ पे ऐसे बहुत पैर टूट जाता है, स्लिप हो जाता है। एंड तो इसके लिए यूजुअली तुम रक्सैक अपना पहन के चलो, बिकॉज इफ यू फॉल देन यू फॉल ऑन योर बैक। Your back or your ankle is not hurting. First thing what goes on ground, on ice, slippery ice, that is your bag, the rucksack which you're wearing. तो उसमें चलने का या वो पैटर्न चलने का भी टेक्निक होता है, वो 1 दिन लगता है। You have to walk like a penguin, so वो भी टेक्निक होता है। वो सब पूरा प्रैक्टिस करवाते हैं? हाँ, करवाते हैं। वो गम बूट्स पहनना है, तो गम बूट्स पहन के चलते कैसे वो भी लोगों को पता नहीं होता है। सो ऑल दैट जर्नी एंड ऑल दैट थिंग लॉन्ग, ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज है। हाँ, ये क्लिप आपको अच्छी लगी हो तो आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।